जय बद्री विशाल। पीएम मोदी की शिव साधना अटूट है। काशी से केदार तक अक्सर वो महादेव की शरण में नजर आते हैं। चंद दिनों पहले ही उज्जैन महाकाल के दरबार में उनकी शिव साधना हिंदुस्तान ने देखी और उसके बाद केदारनाथ धाम में वो शिव प्रेम में ओतप्रोत नजर आए। आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल संसार। जटा गंग गल मुंड कपाल। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। घोर घोरी महाकाल, सकल जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। नगरी राजा विश्वनाथ। दिवाली पर अब की बार केदार धाम। हर हर महादेव बोल उठा बर्फिस्तान। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। केदार टू बद्री विशाल दिव्य दर्शन। महादेव के अटूट भक्त मोदी भगवान भोले के दर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे नए साल का आगाज हो या फिर दिवाली पर दिव्य दर्शन का मौका। आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार। दिव्य दर्शन के खास मौके पर प्रधानमंत्री हिमाचली पोशाक पहनकर बाबा के धाम पहुंचे, तो सिक्योरिटी चाक चौबंद थी। महादेव के नारों से घाटी गूंज रही थी। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। केदार बद्री के जयकारों से भक्ति में माहौल की अलौकिक घटना। मानो वहां मौजूद हर व्यक्ति खुद को धन्य महसूस कर रहा हो। बाबा केदार के दर्शन कर मुझको उनके जो प्राचीन तीर्थ पुरोहित और गुजराती भाषा में उसको गौर बोलते हैं, गौर प्रवीण जी उनके साथ में थे और वो हमेशा ही साथ में रहे और एक ही व्यक्ति जा सकता है, उसी को अधिकार भी है। हम मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रधानमंत्री जी का हमने प्रांगण में स्वागत किया और उनको मंदिर के अंदर भेजा और उससे पहले हमने हेलीपैड पे प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया है। मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग सब आए हैं, मैसेज जाएगा। केदारनाथ के पुरोहितों ने पीएम की अगवानी की। उन्हें रिसीव करने के बाद मंदिर ले गए, जहां शुरू हुई शिव साधना। एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर उभर आई, 2018 और 2021 की तस्वीर, जब इससे पहले भी पीएम मोदी दिवाली के खास मौके पर महादेव की आराधना के लिए केदार घाटी पहुंचे थे। 2018 और 2021 के बाद ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी दिवाली पर केदार दर्शन के लिए केदार धाम में हाजिरी लगा रहे हैं। इससे पहले 2018 में भी प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया था, जबकि 2021 में दिवाली के ठीक अगले दिन पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने केदार धाम गए थे। अब 2022 में एक बार फिर ये खास मौका आया है, तो पीएम ने इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों को एक खास तोहफा भी दिया, रोपवे का तोहफा। यानी कि पैदल चलते चलते जिन भक्तों के पांव में छाले पड़ जाते थे, अब वो भक्त बिना थके बिना रुके इस दिव्य धाम तक पहुंच सकेंगे। इसके वजह से ही रोपवे इंक्लूड हो रहा है। जैसे हमने एक वीक पहले देखा था कि कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर जो ये रोपवे आ रहा है तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर होगा। सेफ्टी फैक्टर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे टेम्पल्स में भी देखा है, जैसे अंबाजी हो गया, वहाँ पे भी एकदम सेफ्टी फैक्टर है।
तो यहाँ पे भी एक सेफ्टी कंसर्न होगा। जो एक खच्चर पे नहीं आ सकते, जो लोग जो वॉकिंग से नहीं आ सकते, और हेलीकॉप्टर के लिए रोपवे बहुत लाभकारी होगा। और एज कम्पेयर टू उसका एक्सपेंसिव भी कम हो जाएगा और आसानी से लोग आ जा पाएंगे। कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम रतलाम से आए हैं, एमपी से। आपको मालूम था यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं? हाँ हमें पता है। कुछ मिला देखने को? हाँ मिला है ना, मंदिर देखा। अभी मोदी जी को तो नहीं बताया, पर हमने देखा नहीं है। आपकी तरफ हाथ हिलाया था? हाँ हम वहीं खड़े थे। कितनी दूर थे आप? कितनी दूर थे? थोड़ा दूर थे, हम उधर नीचे खड़े हुए थे। अच्छा, झलक मिल गई आपको? हाँ झलक मिली है। पीएम मोदी को शिव साधना से शक्ति मिलती है। भक्ति पथ से होकर तरक्की का रास्ता तय होता है। चाहे काशी के विकास की बात हो, चाहे केदार धाम में कायाकल्प का चमत्कार, भक्ति की शक्ति से ही ये संभव हुआ। पीएम का केदार प्रेम इसी भक्ति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री एक बार फिर बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाने आए, फिर बद्री विशाल के धाम पहुंचे। ये दूसरी बार था जब पीएम मोदी बद्री धाम में थे। पीएम मोदी जब जब केदार दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, उन्होंने बाबा केदार और उत्तराखंड से अपने प्रेम का जिक्र शुरू किया। इस बार भी उनके जिक्र में महादेव और उत्तराखंड से प्रेम का जिक्र था, तो साथ में महादेव के धाम को मिला खास तोहफा। पीएम मोदी ने केदार धाम तक जाने वाले 13 किलोमीटर लंबे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया, जो केदार धाम से उनके मजबूत होते लगाव का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव बद्री विशाल का धाम। जैसे ही अलकनंदा के तट पर स्थित इस दिव्य धाम में प्रधानमंत्री पहुंचे, जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी। बतौर पीएम मोदी बद्री विशाल के दरबार में दूसरी बार हाजिरी लगाने आए थे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। प्रधानमंत्री की दिवाली सरहद वाली, वो गांव जो आखिरी नहीं, जहां से सीमा की शुरुआत होती है, वो गांव जहां सेना के जवान दिन रात सरहद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनके बीच मोदी की ये दिवाली बेहद खास है। त्योहार का उपहार और बेहतरीन हो जाता है जब देश के प्रधान बाबा बद्रीनाथ से देश की खुशहाली की कामना करते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित श्री बद्री विशाल धाम, जिसके दर्शन भर से जीवन धन्य हो जाए। जय बद्री विशाल, जय बद्री। भगवान विष्णु का वो अलौकिक धाम, जिसके दर्शन के लिए खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ की ओर खींचे चले आए। ललाट पर लाल चंदन, चेहरे पर चमक और आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री मोदी बाबा बद्री के द्वार जब पधारे, तो हर ओर खुशी और जश्न का माहौल था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी, तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की भक्तिमय दिवाली केदार से शुरू होकर जब बद्रीनाथ पहुंची, तो लोग जोश से भर गए। पहाड़ी इलाकों से आए लोग पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिखे और बद्री विशाल के जयकारों के बीच
दिवाली का जश्न और दुगुना हो गया। जब माणा गांव में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और उत्तराखंड की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। समुद्र तल से करीब 10,227 फीट की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे बसे माणा गांव में भोटिया जनजाति के करीब 150 परिवार निवास करते हैं। ये गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। गांव की महिलाएं ऊन का लव्वा और अंगूड़ी पहनती हैं और कुछ ऐसा ही नजारा प्रधानमंत्री के आगमन पर भी दिखा, जब महिलाओं ने नृत्य प्रदर्शनी कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। त्योहार के मौके पर गर्व का एहसास और विरासत की बात के साथ पीएम मोदी ने माणा गांव से देशवासियों को बधाई दी और भगवान बद्री विशाल के दरबार से लोक कल्याण की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी की शिव भक्ति की पहली झलक केदार में दिखी। केदार घाटी ही वो जगह है जहां पीएम मोदी युवावस्था में अज्ञातवास में रहे और शिव की शक्ति से सियासत के शिखर तक का सफर तय किया। जब आपदा आई तो ऐसा लगा कि बाबा केदार के दर्शन भी अब मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन मोदी के शिव प्रेम ने केदार घाटी में बदलाव की वो कहानी लिखी जिसका गवाह हर शिव भक्त है। जय जय केदार, जय जय केदार। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उसके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने के प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। केदार धाम में उन्होंने एकांतवास में वक्त बिताया। शिव धाम के कायाकल्प की शुरुआत भी वहीं से की। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। 9 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी। तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आईं, मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया हो। तबाही के बाद कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन केदारनाथ फिर से पहले जैसा बन पाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक रहा है और प्रथम चरण के जो पुनर्निर्माण कार्य है वो केदारनाथ धाम में पूरे हो चुके हैं और द्वितीय चरण की जो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं उस पर जो है इस समय काम किया जा रहा है। आज केदार घाटी पहले से खूबसूरत स्वरूप में है। नई सड़कें, अस्पताल, घाट और मंदिर को सुरक्षा देती हुई नई दीवार केदारनाथ की नई पहचान है। केदारनाथ की तस्वीर बदलने में करीबन 9 साल का वक्त लगा और इस दौर में पीएम मोदी लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे। खुद दर्शन के लिए भी केदारनाथ धाम पहुंचते रहे। इन पूरे पुनर्निर्माण कार्यों की सबसे बड़ी बात यह कि डायरेक्ट जो है योमियों से मॉनिटरिंग होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी जितने भी पुनर्निर्माण कार्य होते हैं उस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं ताकि केदारनाथ धाम है उसको सही ढंग से संवारा जा सके। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। 5 नवंबर 2021 को जब पीएम केदारनाथ पहुंचे तो आजादी के 75 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो 5 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कुछ देर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और विश्व कल्याण की कामना की। जय जय केदार भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने
उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। पीएम मोदी के जीवन की तमाम कामयाबियों का राज उन 3 सालों में छिपा है जब वो दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का ये कालखंड सभी निगाहों से छिपा हुआ है। यही वो समय है जब बाबा केदार के प्रति उनके अंदर अटूट विश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से युवावस्था के दौरान ही एक गहरा नाता रहा है। अपने युवा काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में रहे हैं, जहां पर कई दिन तक उन्होंने साधना की है। और जो उनके पुराने परिचित हैं उस दौरान के, वो ये बताते हैं कि गरुड़ चट्टी से वो रोज केदारनाथ मंदिर में आते थे, वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, ध्यान वहाँ पर अपना लगाते थे, साधना वो वहाँ पे करते थे और बाबा की नित्य जो है वो पूजा किया करते थे। और जब ये शिव साधना से मिली शक्ति है जिसने एक सामान्य सी शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया। आज उसी भक्ति से मिली शक्ति देश के लिए डटे रहने का साहस देती है, तो ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय केदार, जय जय केदार। पीएम मोदी की नजर हर उस जगह पर होती है जो भारत की संस्कृति से जुड़ी है, जहां पर भारतीयों की आस्था है और जो भारत की कहानी युगों युगों से सुना रही है। 2013 में जब केदारनाथ घाटी आपदा की चपेट में आ गई थी, उस वक्त सबसे ज्यादा कष्ट नरेंद्र मोदी को हुआ था। शिव के साधक के रूप में मोदी तड़प उठे थे और उसी वक्त उन्होंने केदारनाथ को भव्य बनाने का संकल्प लिया था। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। 80 के दशक में पीएम मोदी पहली बार केदारनाथ आए थे और उसी वक्त से यहां की मिट्टी से खुद को जोड़ लिया। नेति नेति नित निगम कहा, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। 2013 में आई तबाही ने केदारनाथ घाटी को बर्बाद कर दिया। सैलाब इतना भयावह था कि सब कुछ पानी की धार में बह गया। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सत्ता। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पीएम मोदी उत्तराखंड में कुछ करना चाहते थे, बाबा केदार की सेवा में योगदान देना चाहते थे, लेकिन गैर बीजेपी सरकार होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर भी तबाही में फंसे लोगों को निकालने के लिए आगे आए। 2013 में ही नरेंद्र मोदी ने केदार धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां के विकास का खाका खींचना शुरू कर दिया। एक और केदारनाथ धाम के विकास पर काम शुरू किया तो दूसरी ओर चारों धामों को जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई। मोदी सरकार ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले एक आधुनिक और विस्तृत 4 धाम सड़क नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी देकर 4 धाम परियोजना की शुरुआत की। पीएम मोदी न सिर्फ योजनाएं बनाते हैं बल्कि उस पर नजर भी रखते हैं। इसलिए केदार धाम में चल रहे विकास कार्यों को देखने के लिए पीएम बनने के बाद 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ गए। उस दौरान उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों को देखा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पीएम मोदी चौथी बार 18 मई 2019 को बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। पीएम मोदी जब भी केदारनाथ जाते हैं वहां पर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और वहां की दर्शनीय स्थलों के बारे में जानते भी हैं और दिखाते भी हैं। मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी
ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। पीएम मोदी 5वीं बार 2021 में केदारनाथ गए और वहां पर आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर उनकी मूर्ति स्थापना की। इस वक्त केदारनाथ भव्य और दिव्य रूप में दिखाई देता है। इसका श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2013 में जब केदारनाथ घाटी आपदा में तबाह हो गई थी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां की तस्वीर बदलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुनर्निर्माण करवाया, बल्कि वहां के गुफाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी और साथ ही बार बार केदारनाथ धाम आकर ये संदेश दिया कि क्यों भौतिक विकास के साथ साथ देवभूमि का सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। महादेव भक्त पीएम मोदी। शिव के साधक नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। 80 के दशक में पीएम मोदी पहली बार केदारनाथ आए थे। इसी भूमि पर उन्होंने तप किया और जब पीएम बने तब भी यहीं की एक गुफा में साधना की। नेति नेति नित निगम कह, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। केदारनाथ से पीएम मोदी की भावनाएं आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही हैं, इसलिए जब भी केदार जाते हैं वहां के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा केदार धाम की यात्रा और 2019 में गरुड़ चट्टी की गुफा में तपस्या भी की। इस गुफा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदार धाम आए थे, तब वो इसी स्थान पर उतरे थे। गरुड़ जी ने यहाँ पड़ाव डाला था, इसलिए इसे गरुड़ चट्टी कहते हैं। पीएम मोदी इस गुफा में साधना कर केदार यात्रियों को इसके बारे में संदेश दिया, क्योंकि ज्यादातर यात्री सिर्फ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन गरुड़ चट्टी से इस गुफा के लिए कोई भी नहीं जाता था। लेकिन जब से पीएम मोदी इस गुफा में गए, तब से यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। मुख्य स्थल के आसपास की चीजों को भी प्रमोट करते हैं। पीएम मोदी खुद भी आगे आकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो लोगों को उत्साहित करती हैं और घूमने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।